Treatment of goodwill. Case 3. When the new partner brings his share of goodwill in cash and it is withdrawn. It is withdrawn by the sacrificing partners. अरे मतलब अभी हमने क्या करा, पहली एंट्री थी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किस चीज की एंट्री है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, यस और नो? यस। तो कैश टू प्रीमियम, फिर उसके बाद वो लेके आ गया तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल में उतना अमाउंट ऐड हो गया। क्या कोई कैश मूवमेंट हुई है अभी तक? क्या कोई कैश मूवमेंट हुई है अभी तक? पार्टनर्स को कैश मिला है या बस उनके कैपिटल में ऐड कर दिया गया है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ऐड ही हुआ है। कुछ मेंशन नहीं होता तो गुडविल बिजनेस में ही रिटेन करते हैं, पड़े रहने देते हैं। बट कभी कभी स्पेसिफिकली लिखा होता है गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, मतलब उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली। तो अगर गुडविल विड्रॉ कर ली तो बाकी एंट्रीज तो है ही हैं, आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूं। पहली एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किस चीज की एंट्री है? शेयर ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गेनिंग पार्टनर। पहली एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners capital account. Premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital account. Share of goodwill distributed. Share of goodwill distributed among the sacrificing partners. इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। अब जो इस केस का स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, गुडविल इज विड्रॉन, नॉर्मल ड्रॉइंग्स की एंट्री, बिजनेस से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। कौन विड्रॉ कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आपको गुडविल मिली, आपकी कैपिटल उतने से बढ़ा दी, 10,000 से लेटर सकती हूँ, आपका शेयर था 10,000, आपको 10,000 मिले, 10,000 से आपकी कैपिटल बढ़ा दी। अब अगर आप 10,000 विड्रॉ करोगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो विड्रॉल ऑफ गुडविल इट लीड्स टू रिडक्शन इन कैपिटल। ध्यान से देखना, withdrawal of goodwill leads to reduction in capital. कैपिटल रिड्यूस हो गए उतने से, तो कैपिटल को डेबिट कर दिया, ठीक है जी। कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस of the firm will
reduce when the share of goodwill is withdrawn. तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड, आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो ये थी विड्रॉल की एंट्री. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. क्या केस है? व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना. इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 3/7 share in the profit and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. Old ratio 3:2. New ratio 2:2:3. C brought 2 lakh as his capital and 150 as his premium for goodwill. Half of the share of premium was withdrawn by the partners. कितना विड्रॉ कर रहे हैं? हाफ विड्रॉ कर रहे हैं. तो ध्यान से देखना, पहले तो कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज. जो वो कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, उसके लिए मुझे रेशियोज नहीं चाहिए, तो पहली एंट्री तो पास कर ही सकते हैं डायरेक्टली. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन आया? सी. सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितनी गुडविल आई? कैपिटल आई 2 लाख एंड 150 गुडविल. 2 लाख एंड 150, तो टोटल पैसे कितने आए? 3,50,000. कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, जो गुडविल आई वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. उससे पहले हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है. बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना. वर्किंग नोट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए एंड बी, ओल्ड रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 2:2:3. सी. अब ध्यान से देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 2/7. कैलकुलेट कर लेते हैं. 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 माइनस 10, 11/35. बी, ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 2/7. 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 10, 4/35. ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर प्लस करें, 11 + 4 15, 15/35. और न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 7 5 जा 35. न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 3/7. एक मिनट, ठीक है. सीज शेयर इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है उसको? 11/35 प्लस 4/35. 11 4 15/35. 5 से कटेगा 3 और 7. ठीक है, उसका शेयर ये वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 11. इसकी ए की सैक्रिफाइस क्या है? 11/35 और बी की सैक्रिफाइस क्या है? 4/35. तो हमें दिख रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 11:4. यस और नो? ये क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकला? 11:4 के रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल
account debited to A's capital to B's capital. कितनी गुडविल है? 1,50,000. रेशियो क्या है? ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने, 11:4. 11:4 मतलब 1,10,000 और 40,000. इस एंट्री में किसी को डाउट? गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. नो सर। अब गुडविल जो विड्रॉ हो रही है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हाफ ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन. जितना उनको मिला उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ रिटेन कर रहे हैं. तो गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. कितना विड्रॉ कर रहे हैं? A 55,000, B 20,000. कितना विड्रॉ हुआ? 75,000, हाफ ऑफ 1,50,000. तो विड्रॉल की एंट्री क्या? बाकी सारी चीजें हो रही थी, बस एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी. इजी. सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से. तो अगर यहां तक धीरे धीरे, पहले हमने समझा रेशियो कैलकुलेशन. रेशियो कैलकुलेशन नहीं आता तो गुडविल को हाथ भी मत लगाना. फिर गुडविल में बेसिक केस करा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब अगर वो विड्रॉ कर रहा है, अभी तक क्या कर रहे थे, अगर वो रिटेन कर रखा है तो बस 2 एंट्रीज गुडविल आई और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो बस एक थर्ड एडिशनल एंट्री पास हो जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. ध्यान से देखना, मैं सेंड कर रहा हूँ.